अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो कल हमने सूरतुल अराफ को तफसील से पढ़ा था, तो आज हम इसका थोड़ा मुख्तसर सा तारुफ मैं दोबारा आपको करवाती हूँ कि तारुफ के सूरत अराफ में कितने रुकू हैं और कितनी आयात हैं। ये मक्की सूरत है। तो इस सूरत के असल मुखातिब जो हैं वो मुशरिकीन मक्का हैं और जिन्होंने अंबिया अलैहिस्सलाम की तबलीग पर जो है अमल नहीं किया। जो उन्होंने तबलीग की तो वो नाफरमान लोगों का क्या अंजाम हुआ, इसके बारे में है सूरत अराफ। और इसके अलावा इस सूरत का मरकज़ी मौजू क्या है, यानी कि तौहीद, रिसालत, आखिरत। और इसके अलावा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सूरत में हौसला और तसल्ली दी गई है कि आप अपनी तबलीग को जारी रखें। आपकी आगे इस पर अमल करना या ना करना ये उन लोगों का अपना फ़ेल है, आप बस अपनी तबलीग को जारी रखें। इसके बाद सूरत अराफ में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस का किस्सा बयान किया गया है और इसके किस्से के साथ मुसलमानों को गुरूर और तकब्बुर से बचने की तलकीन की गई है और अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के दावत व तबलीग का तरीका कि कैसे उन्होंने लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाया और उनको दावत दी। इसके अलावा इस सूरत में मुसलमानों के लिए अहलाकी हुक्मियाँ बयान की गई हैं और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया है कि वो किस तरह मुशरिकीन मक्का को इस्लाम की तबलीग करें, यानी इनको नेकी का हुक्म दें और बुराई से मना करें, अफ़्व दरगुज़र से काम लें। इसके अलावा इस सूरत में हमें गुस्सा के वक़्त तौस पढ़ने की नसीहत की गई है कि जब इंसान को गुस्सा आए तो उसे क्या करना चाहिए, यानी जब इंसान को गुस्सा आता है तो उसको तौस पढ़ना चाहिए। इसके बाद इस सूरत में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतायत व फरमाबरदारी का हुक्म दिया गया है कि अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो हमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतायत व फरमाबरदारी जो है वो लाज़िम करना होगी, फिर हम दुनिया में कामयाब और कामरानी हासिल कर सकते हैं। इसके बाद इस नूर को यानी कि कुरान मजीद को इस सूरत में नूर कहा गया है और ये कहा गया है कि हमें इस नूर से कैसे फ़ायदा उठाना है। तो ये जो नूर है ये मोमिन के दिल को रोशन करता है और हमें जहालत की तारीकियों से दूर करता है। यहाँ तक हमने पढ़ा था तफसील से। नेक्स्ट आप आ जाएँ सूरतुल अराफ में इस बात का तज़किरा है कि शैतान इंसान को मुख्तलिफ़ इतराफ़ से बहकाता है, यानी कि शैतान का तो काम ही यही है कि वो इंसानों को बहकाता है। जो नेक काम करने लगते हैं तो उनको मना करता है कि इससे रुक जाए, किसी ना किसी तरह उसकी यही कोशिश होती है। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें शैतान के बहकावे से बचने के लिए एक दुआ सिखाई है, तो वो दुआ ये है, उसका तर्जुमा पढ़ें। ए अल्लाह मेरे दिल को मुनव्वर कर दे, मेरे कानों को नूर यानी रोशनी से भर दे, मेरी आँखों को रोशन कर दे, मेरे नीचे नूर कर दे, मेरे ऊपर नूर कर दे, मेरे दाएं नूर कर दे, मेरे बाएं नूर कर दे, मेरे आगे नूर कर दे, मेरे पीछे नूर कर दे और मेरे लिए नूर को अजीम कर दे। तो ये दुआ है जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है कि हमें ये दुआ पढ़ते रहना चाहिए ताकि हम शैतान के बहकावे से बचे रहें। इसके बाद सूरत अराफ में कुरान मजीद के तिलावत के आदाब हमें सिखाए गए हैं कि हमें किस तरह कुरान मजीद पढ़ना चाहिए। तो कुरान मजीद को समझकर पढ़ना चाहिए। जब कोई कुरान मजीद पढ़ रहा हो तो इसे गौर से सुनना चाहिए और खामोश रहना चाहिए ताकि हम लोगों पर अल्लाह ताला रहम करे। अब आगे आ जाते हैं दुआएं। तो ये सूरत अराफ में से कुछ दुआएं हैं, 4 दुआएं जो ली गई हैं। तो सबसे पहले जो दुआ है वो है फ़तह और हक़ के फ़ैसले की दुआ। अगर हमें किसी चीज़ में या किसी काम में फ़तह हासिल करनी है और हमें अपने हक़ में कोई फ़ैसला करवाना चाहते हैं तो हमें ये दुआ कसरत से पढ़नी चाहिए। ये एक आयत भी है और इस आयत में दुआ को भी बताया गया है कि हमें इस तरह अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए जब हमें फ़तह और हक़ के फ़ैसले अपने हक़ में करने हों। वासिया रब्बुना कुल्ला शैइन इल्मा अल्लाहि तवक्कलना रब्बना फ़्तह बैनना व बैना कौमिना बिल हक़्क़ि व अंता खैरुल फ़ातिहीन। इसका तर्जुमा ये है, और हमारे रब ने अपने इल्म से हर शय का अहाता फरमा लिया है। अहाता फरमा लिया है यानी कि अल्लाह ताला के इल्म में हर चीज़
मौजूद है पहले से। हमने अल्लाह ही पर भरोसा किया, ऐ हमारे रब फ़ैसला फरमा दे हमारे और हमारी कौम के दरमियान हक़ के साथ, और तू सबसे बेहतर फ़ैसला फरमाने वाला है। तो हमें अपने किसी भी काम में अल्लाह ताला के फ़ैसले को शामिल करना चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि हमारी कौम के दरमियान हक़ का फ़ैसला फरमा दे, क्योंकि अल्लाह ताला से बेहतर कोई भी फ़ैसला करने वाला नहीं है। दूसरी दुआ है बख्शिश और रहमत की दुआ। रब्बी फ़िरली वाली अखी व अदखिलना फ़ी रहमतिका व अंत अरहमुर राहिमीन। इसका तर्जुमा है, ऐ मेरे रब मुझे और मेरे भाई को माफ़ फरमा और हमें अपनी रहमत में दाखिल फरमा, और तू सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। तो हमें अपने लिए हर वक्त बख्शिश की दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला को ये कहना चाहिए कि अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे, अगर हमसे कोई गुनाह हो चुका है तो हमें माफ़ कर दे, बेशक तू सबसे ज़्यादा रहम करने वाला और माफ़ फरमाने वाला है। आगे आ जाती है तीसरी दुआ, जुल्म से बचने की दुआ। रब्बना ला तजअलना माअल कौमिज़ ज़ालिमीन। तो इसका तर्जुमा ये है, ए हमारे रब हमें ज़ालिम कौम के साथ शामिल ना फरमा। तो हमें इसके भी जुल्म से बचने की भी दुआ करते रहना चाहिए कि ए अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल ना करना जो कि लोगों पर जुल्म करते हैं। नेक्स्ट आ जाती है साबित कदमी और फरमा बरदारी की दुआ। रब्बना अफ़रीग अलैना सब्रम व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन। इसका तर्जुमा है, ए हमारे रब हम पर सब्र उंडेल दे और हमें इस्लाम की हालत में उठा। तो हमें हर वक्त अल्लाह ताला से अपने लिए सब्र की दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें सब्र अता कर दे और हमें इस्लाम की हालत में उठा। इससे मुराद ये है कि अगर कोई हम पर जुल्म करता है तो हमें उस पर सब्र करना चाहिए, अल्लाह ताला से अपनी सलामती की दुआ करते रहना चाहिए। तो ये कुछ दुआएं हैं, ये आप लोगों ने याद करनी है, और चाहे अगर आप अरबी में याद कर सकते हैं तो वो कर लें, नहीं तो इसका तर्जमा आप याद कर लें। ये इधर आए पेज नंबर 52 पे, ये सूरतुल इराफ, ये सूरतुल इराफ में से 2 आयतें हैं जो मुंतखब की गई हैं आपके पेपर्स के लिए। तो ये जो 2 आयात हैं इनका आपने बामुहावरा तर्जमा करना है, यानी कि आपको वर्ड टू वर्ड इसके अल्फाज मायने आने चाहिए ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। तो पहली आयत जो है हम इसका तर्जमा करते हैं। तो पहली जो आयत है अब हम इसका तर्जमा करते हैं। अल्लाज़ीना जो लोग यत्ताबिऊना यानी कि अतायत करते हैं, पैरवी करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी कि जो लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हैं। रसूल नबीयिल उम्मी, नबी होता है नबी और उम्मी का मायने है अनपढ़। तो जो लोग इस रसूल की पैरवी करते हैं जो नबी उम्मी हैं, अल्लाज़ी जिन्हें याजिदूना दिया है, मकतूबन लिखा हुआ, इंदाहुम इनके पास, यानी जिन लोगों को पास वो अपना लिखा हुआ पाते हैं, यानी कि जो अल्लाह ताला ने हम पर किताबें नाज़िल फरमाई हैं। इंदाहुम यानी कि उनके पास हैं, फिर तौरात में, वल इंजील और इंजील में। तो जिन्हें वो अपने पास लिखा हुआ पाते हैं तौरात और इंजील में, यामुरुहुम हमें हुक्म देते हैं वो, बिल मारूफ़ी अच्छे कामों का, व यनहाहुम और मना करते हैं हमको, अनिल मुनकरी बुराइयों से यानी बुरे कामों से। तो जो पहले भी इनके पास लिखा हुआ है, यानी कि पहले भी इनके पास तौरात और इंजील जो किताबें आई थी अल्लाह ताला की तरफ से, उनमें ये लिखा हुआ मौजूद है कि जो नबी होते हैं वो हमें अच्छे कामों का हुक्म देते हैं और हमें बुराइयों से मना करते हैं। वयुहिल्लु और हलाल की हैं, लाहुम उनके लिए, अत्तय्यिबात यानी कि पाकीज़ा जो चीज़ें हैं वो हम उनके लिए हलाल की हैं। वयुहर्रिमु और हराम किया है, अलैहिम उन पर, अल खबाइस नापाक चीज़ों को।
तो इसका ये मतलब है कि वो जो इनके लिए पाकीज़ा चीज़ों को हलाल करार देते हैं और नापाक चीज़ों को इन पर हराम करते हैं। वयाज़ाऊ और वो अनहुम वयाज़ाऊ वो उतारते हैं अनहुम उनसे इसराहुम इसरा का मायने बोझ और वो उन पर से बोझ उतारते हैं। वल अगलालू और तोक यानी कि जिन्होंने बुराइयों की सूरत में अपने ऊपर तोक डाला हुआ है वो उसको इन पर से उतारते हैं। यानी कौन उतारते हैं? नबियों को कहा गया है कि वो उनको बताते हैं कि ये चीज़ें हलाल हैं और हराम हैं। इस तरह वो उनके ये जो तोक हैं वो उतारते हैं, इनसे बोझ उतारते हैं। अल्लाती जो के कानत थे अलैहिम इन पर, यानी कि जो बोझ तोक की सूरत में इन पर पड़े हुए थे तो नबी अपने दीन के ज़रिए उन पर से वो बोझ उतारते हैं। फल्लाजीना बस जो लोग आमनु ईमान लाए बिही इसके साथ, व अज़रुहु और जिन्होंने तज़ीम की, व नसरुहु और इसकी मदद की। तो वो कह रहे हैं तो बस जो लोग इन पर ईमान लाए, यानी कि जो लोग नबियों पर ईमान लाए और उन्होंने इनकी तज़ीम की यानी कि उनकी इज़्ज़त की, व नसरुहु और इनकी मदद की यानी दीन के कामों में इनकी मदद की, व ताबाऊ और वो पैरवी करते हैं। नूर नूर यहाँ कुरान मजीद को कहा गया, पहले भी आपने इसकी तफसील में पढ़ा है कि सूरतुल अराफ में नूर कुरान मजीद को कहा गया है। और तो वो जो इस नूर की पैरवी करते हैं, अल्लाजी जो के उनजिला उतारा गया है माहू इसके साथ यानी कि नबियों के साथ, यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो नूर उतारा गया है वो उसकी पैरवी करते हैं। उलाइका वही लोग हुमुल मुफलिहीन फलाह पाने वाले हैं। तो यानी जो लोग हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और उन्होंने उनकी इज़्ज़त की, उनकी ताज़ीम की और इनकी मदद की दीन के कामों में और उन्होंने उसकी भी पैरवी की जो उन पर कुरान पाक उतारा गया है, तो वो यही वो लोग हैं जो कामयाब होने वाले हैं। ये पहली आयत है जिसका मैंने आपको मुहावरा तर्जमा करके बताया है, तो आपने इसको ऐसे ही याद करना है ताकि आपको पेपर्स में आसानी रहे और आप इसको अच्छे से लिखने के काबिल हो जाएं। आगे दूसरी आयत हम पढ़ते हैं। कुल कह दीजिए या अय्युहन्नासु इन लोगों से, इन्नी बेशक रसूलुल्लाही कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया है कि आप फरमा दीजिए ए लोगों कि मैं बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूँ, इलैकुम तुम्हारी तरफ, जमीयन सब यानी कि मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल हूँ। अल्लाजी और वो लाहू जो के मुल्क यानी कि मालिक है, समावाती वल आर्दी जो कि आसमानों और ज़मीनों का मालिक है। ला इलाहा इल्ला हुवा यानी कि वो ही है जो मबूद है यानी जो इबादत के लायक है। युही वो ही हमें ज़िंदा करता है, वयुमीतु और वो ही हमें मौत देता है। फ़आमिनु पास तुम ईमान लाओ बिल्लाही अल्लाह पर, व रसूल ही और इसके रसूल पर, नबीजिल उम्मी जो नबी उम्मी हैं। तो इसमें इस आयत में ये कहा गया है कि वही अल्लाह है जो तमाम आसमानों और ज़मीनों का मालिक है, का बादशाह है। तो पास तुम इसके सिवा किसी की इबादत ना करो, यानी कि वही मबूद है जो हमें ज़िंदगी देता है और हमें मौत देता है। बस तुम उस अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाओ और उस नबी पर जो नबी उम्मी हैं। अल्लाजी जो लोग यूमिनो ईमान लाए बिल्लाही अल्लाह पर, व कालिमात ही और इसके कलिमात पर ईमान रखते हैं। ठीक है, तो जो वो लोग जो अल्लाह पर ईमान लाए और उसके कलाम पर यानी कि जो अल्लाह ताला ने कलाम हमारे ऊपर उतारा है यानी कि कुरान मजीद, व ताबीहू और वो इनकी पैरवी करते हैं यानी कि वो उसको उसी तरह मानते हैं जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है मानने का। लअल्लकुम ताकि ताहतदूं तुम हदायत पाओ। तो जो लोग इस पर कुरान पाक पर अमल करते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानते हैं और उनकी पैरवी करते हैं, तो वो वही लोग हैं जो लोग कामयाब होंगे आखिरत में। तो ये दूसरी आयत थी जिसका आपने तर्जुमा किया है। तो आपने क्या करना है, ये जो पीछे वाले पेज में मैंने आपको वो 2 आयतें हैं ये दी हैं, ये आपने इसका बामुहावरा तर्जमा करना है, दोनों आयत का और अच्छे से याद करना है। और इसके अलावा जो लास्ट पेज पे आपकी जो 4 आयत हैं
जो कि हमें दुआओं की सूरत में सिखाई गई हैं, वो तर्जुमे के साथ आप लोगों ने अच्छे से याद करनी है। ये था आपका आज का लेसन। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।